एवरीवन, एजीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमितिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से रिलेटेड कुछ खास प्रश्न है उसको डिस्कस करेंगे। जबकि पिछले वीडियो में हम इसका फुल कंसेप्ट समझा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 67 प्लस साइन स्क्वायर 23, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए एक बार हम फार्मूला को रिमाइंड करा देते हैं। साइन से रिलेटेड क्या फार्मूला होता है अनुपूरक कोण में, तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है क्या, cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, अच्छा है cos थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम देखे थे कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। जैसे कि हमें साइन 50 का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको कॉस में चेंज करना है तो क्या करेंगे, तो साइन 90 में से कितना घटाएगी 50 आ जाए तो 40 घटाना पड़ेगा, है ना, जिससे क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। और चलिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ थीटा जो क्या है 40 है, यानी कि ये कॉस 40 हो गया। ठीक है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 50 बराबर कॉस 40 है ना। ठीक है, तो साइन 50 और कॉस 40 ये दोनों को जोड़ने पर 50 और 40 जोड़ने पे कितना आएगा, ओवरऑल आएगा 90। ठीक है, चलिए अब इस सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए ये साइन स्क्वायर 85 है, साइन स्क्वायर 5 है, तो इस दोनों में से किसी एक को कॉस में चेंज करेंगे। और ये भी 63 27 90 ही है, तो इसमें से भी किसी एक को चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर 85 को साइन स्क्वायर 85 लिखते हैं और फिर साइन 5 को कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर 5 को तो 90 में से कितना घटाएगी 5 आ जाए तो 85 घटाना पड़ेगा। ठीक है, फिर साइन स्क्वायर 67 को एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, और साइन स्क्वायर 23 तो साइन स्क्वायर 23 तो 90 में से कितना घटाएंगे कि 23 आएगा तो 67 घटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया साइन स्क्वायर 85, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो थीटा का जगह 85 है तो कॉस स्क्वायर 85 हो जाएगा। ठीक है, ये फिर वैसे ही रहेगा। ठीक है, और ये है आपका, यहाँ डिग्री देना बना भूल है, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा का जगह 67 है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखिए, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो रहा है और कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी सेम चीज़ है। ठीक है, इसका भी वैल्यू 1 हो गया और इसका भी वैल्यू 1 हो गया। क्यों कि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। और थीटा ना देखे दोनों जगह पे 85 दिया है तो भी 1 ही होगा, तो इसका ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा 2 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। tan 15 है, tan 25 है, tan 60 है, फिर 65 है और 75 है। ठीक है, तो पहले देखिए कि 90 किससे कैसे कंप्लीट हो रहा है, तो ये 15 का 75 से और 25 का 65 से 90 हो जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए हम अलग अलग ही चेंज कर लेते हैं। 10 65 को पहले चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10 90 में से कितना घटाएगी 65 आएगा, तो 90 में से आपको
90 डिग्री में से 25 डिग्री माइनस करना पड़ेगा, जबकि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। ठीक है, यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं कि cos 25 है ना। उसी प्रकार से tan 75 भी निकालते हैं, तो इसको लिखना पड़ेगा कि tan 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, जो कि हो जाएगा आपका cot 15 डिग्री। ठीक है, चलिए तो वैल्यू भर दीजिए, tan 15, ठीक है, फिर tan 25 इंटू tan 60 का वैल्यू आपको पता है कि √3 होता है। ठीक है, ये सब इंटू है। tan 65 की जगह क्या रखिएगा, cot 25 रखिएगा, फिर tan 75 की जगह क्या रखिएगा, तो cot 15 रखिएगा। ठीक है, तो tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा क्या होता है, 1 होता है, ये 1 हो गया, और फिर ये भी tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, तो 1 1 और क्या हो गया, √3। ओवरऑल आंसर कितना हो जाएगा इसका, √3। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ देखिए ये थोड़ा स्पेशल है। ठीक है, cos 1 डिग्री इंटू 2 मतलब cos 2 डिग्री मतलब 2 डिग्री, cos 3 डिग्री है ना, cos 3 डिग्री, cos 4, ऐसे ही कहाँ तक है, 90 तक है। इसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो देखिए पहले आप cos 45 देखते हैं तो कितना होता है, 1/√2 होता है, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है, 0। ठीक है, तो किसी भी संख्या में जब 0 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखते भी हैं बाय द वे, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री है ना, डॉट cos 3 डिग्री। ठीक है, 10 इसमें मल्टीप्लाई किए 0 से, तो ये ओवरऑल जो आंसर आएगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से आपको यदि दिया रहता कि cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री है ना, ये निकालो 1000 तक, 1000 डिग्री तक, तो ये भी वैल्यू क्या आता, 0 ही आता, क्योंकि इसमें cos 90 बीच में आ रहा है, और cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 भरने से पूरा वैल्यू ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन, देखने में बहुत अजीबोगरीब क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन उतना ये डिफिकल्ट है नहीं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। देखिए पहले साइन 70 डिग्री प्लस थीटा है। ठीक है ना, तो इसको हम 70 प्लस थीटा को हम चाहेंगे कि 90 इस रूप में हम एडजस्ट करें, है ना, साइन 90 माइनस थीटा के रूप में एडजस्ट करें, जो जाके हमें वैल्यू क्या देगा, कॉस थीटा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइन 70 है। ठीक है, तो 70 से 90 करने के लिए क्या करना होगा, 70 में हमें 20 जोड़ना पड़ेगा, तो फिर हमें 20 घटाना भी पड़ेगा, है ना, अब प्लस थीटा। ठीक है, यहाँ थोड़ा समझिए, तो ये साइन कितना हो गया, 90 हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, माइनस 20 डिग्री और प्लस थीटा। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़िएगा तो ये होगा साइन 90 डिग्री, माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस में हो जाएगा, 20 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, जो कि अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे आपका वैल्यू इतना है ना, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो यानी कि कॉस 20 माइनस थीटा ही आया ये भी, है ना। तो अब इसका सॉल्यूशन देखिए, तो हम कॉस 70 डिग्री प्लस थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं, कॉस 20 डिग्री माइनस थीटा, और फिर उसी में से हमें घटा लेना है क्या, कॉस 20 डिग्री माइनस थीटा, तो सेम में से वहीं गया तो क्या होगा, वैल्यू 0। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इन ए ट्रायंगल ए बी सी कॉस ए प्लस बी बाई 2 बराबर वाट। देखिए इसको भी हम ध्यान से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तभी पॉसिबल होगा, पॉसिबल की बात नहीं है, चलिए पॉसिबल तो हर हाल में होगा, ए बी सी। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं वी नो दैट इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, मतलब किसी भी त्रिभुज ए बी सी के लिए है ना, चाहे एनी हटा दीजिए, ये थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, या यू लिखे, एंगल का साइन ना देके ए बी सी लिखें तो भी क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। ठीक है, और दोनों तरफ 2 से भाग देते हैं ना, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 और ये हो जाएगा 180 बाई 2 यानी कि 90। ठीक है, तो हमको ए प्लस बी बाई 2 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसको बाई 5 कर देंगे, ए प्लस बी बाई 2 और सी बाई 2। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 90। देखिए एक चीज़ समझाते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए थोड़ा, 3 4 और 5 बाई 6। ठीक है ना, तो ऐसे आएगा वैल्यू 3 4 7 7 5 12 बाई 6। ठीक है ना, तो इसके एक स्टेप पहले का कहानी रहेगा कि हम ऐसे कर दें 3 + 4 बाई 6 और फिर 5 बाई 6। ठीक है, फिर भी देखेंगे तो लघुत्तम 6 हुआ, 3 4 5 हुआ। ठीक है ना, यानी कि ओवरऑल ये भी 12 बाई 6 ही आ रहा है, मतलब कि हम एक स्टेप पीछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही प्रोसेस अप्लाई हुआ है। ठीक है, अब चलिए ए प्लस बी बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस सी बाई 2। अब दोनों तरफ क्या ले लेंगे, कॉट ले लेंगे, है ना, टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड। तो कॉट ए प्लस बी बाई 2 बराबर इधर हो जाएगा कॉट 90 माइनस सी बाई 2, यानी कि क्या हो जाएगा, टेन सी बाई 2। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन सी बाई 2। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ 3 थीटा एंड थीटा माइनस 6 आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या है तो 90 से छोटा है, एंड साइन 3 थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 6, तो द वैल्यू ऑफ द देन, यहाँ देखिए एन शूट के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का वैल्यू हमें निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे है साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6। तो देखिए साइन 3 थीटा पे विचार कीजिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस 3 थीटा ये रहा होगा, है ना, तो इसको लिखा गया होगा साइन 3 थीटा, है ना। तो हम साइन 3 थीटा के बदले में क्या लिख लेंगे, कॉस 90 माइनस 3 थीटा। ठीक है, बराबर कॉस थीटा माइनस 6। ठीक है, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया। चलिए ये 90 में 6 जाके ऐड हो जाएगा तो ये 96 डिग्री हो जाएगा, और ये थीटा और ये 3 थीटा माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस का, है ना, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो 4 थीटा का वैल्यू कितना आया, 96 आया, तो थीटा का वैल्यू 24 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है
कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू √2 कॉस थीटा है, तो वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। चलिए तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू दिया है आपको √2 कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसको इधर लाएंगे तो भाग में आ जाएगा, तो दोनों में भाग लगाएंगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, फिर हो जाएगा कॉस थीटा बाई कॉस थीटा बराबर कितना √2 बच जाएगा। ये तो 1 हो गया, ये हो गया tan थीटा। ठीक है, tan थीटा बराबर कितना √2, ये जो वैल्यू 1 है वो इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो tan को हम जब कॉस में लिखेंगे तो उल्टा होता है, तो ये भी वैल्यू उल्टा हो जाएगा, और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, रेशनलाइजेशन कर लेंगे, माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, तो ये ऊपर रहेगा √2 + 1 और नीचे हो जाएगा a प्लस बी माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि वैल्यू हो गया √2 + 1/1 लिखने का कोई ज़रूरत हाँ है, तो कॉस थीटा का वैल्यू हो गया √2 + 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ साइन a बराबर कॉस b देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। ठीक है, साइन a बराबर कॉस b है। ठीक है, तो हम साइन a पर विचार करें चाहे कॉस b पे ही विचार करें, तो कॉस b कब लिखेंगे, जब साइन 90 माइनस b रहा होगा तो उसको हम क्या लिखे होंगे, कॉस b। ठीक है, तो कॉस b ना यूज करके कॉस b की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, साइन 90 माइनस b। ठीक है, यानी कि साइन a बराबर हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस b, है ना, साइन से साइन चला गया, a माइनस में है तो इधर आएगा, तो a प्लस b बराबर क्या हो गया अब 90 डिग्री। ठीक है, तो a प्लस b का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया है कि tan 2 थीटा मल्टीप्लाई tan 4 थीटा बराबर 1। ठीक है, तो फिर tan 3 थीटा का वैल्यू निकालना है, तो tan 2 थीटा, इसको tan में ना लिख के हम इसको उल्टा लिख दे cos थीटा 1/cos 4 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। ये मल्टीप्लाई हो गया तो इधर आ जाएगा, तो tan थीटा सॉरी tan थीटा नहीं ना है, tan 2 थीटा है, यहाँ भी 2 थीटा है बराबर cos 4 थीटा, है ना। cos 4 थीटा यूज ना करके इसको tan के रूप में लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा tan 90 माइनस 4 थीटा। ठीक है, ये tan से tan चला गया, तो 2 थीटा, ये 4 माइनस में इधर आएगा तो प्लस 4 थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी कि 6 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90/6, यानी कि 15 डिग्री। इसलिए हमें वैल्यू निकलना कितना का tan 3 थीटा का, tan 3 थीटा का है तो tan 3 × 15 डिग्री, यानी कि tan 45 डिग्री बराबर क्या 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालें। ठीक है, और साइन 6 थीटा का वैल्यू कितना होगा ये हम कमेंट में बताएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं थोड़ा। tan 5 अल्फा बराबर cot 4 अल्फा, है ना। तो चलिए tan 5 अल्फा और cot 4 अल्फा को tan के पदों में लिखें तो क्या लिखना पड़ेगा, tan 90 डिग्री माइनस 4 अल्फा। ठीक है, tan से tan कैंसिल आउट हो गया, तो 5 अल्फा प्लस ये
4 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और 5 4 9 अल्फा बराबर हो गया 90 डिग्री। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 डिग्री, अल्फा का वैल्यू 10 डिग्री। तो हमें निकालना है tan 3 अल्फा का वैल्यू, है ना। तो 3 दहाइयाँ 30 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना होता है 1/√3। ठीक है, तो ये रहे कुछ अच्छे प्रश्न जो हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहें और रोज़ सुबह 6:20 पे चैनल विजिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।